कहता है, कहता कैलकुलेट कीजिए करंट रेशो, आपको करंट रेशो निकालना है। कहता टोटल एसेट्स आपके पास 20 लाख की है, नॉन करंट लायबिलिटी 5,20,000 की है, फिक्स एसेट्स है 10 लाख की। कहता नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख का, शेयर होल्डर फंड जो है 12,80,000 का। तो मैंने सबसे पहले लिखा करंट रेशो। मैंने कहा जी करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है। अब आप ध्यान रखिए, बताइए कि करंट रेशो का फॉर्मूला जो आपने पीछे पढ़ा था क्या था। अब आप कहेंगे जी करंट रेशो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो मुझे चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। मैं अगर सारे क्वेश्चन में देखता हूं तो मुझे कहीं पे भी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि मेरी जो बैलेंस शीट थी, उस बैलेंस शीट के अंदर जो मेरे पास टोटल एसेट्स होती थी, उसके अंदर अगर मैं नॉन करंट एसेट्स में प्लस कर लूं करंट एसेट्स, तो वो कहलाती है टोटल एसेट्स। तो मैं क्या करता हूं, अपनी जितनी भी एसेट्स है उनको उठा लेता हूं। एक तो मेरे पास टोटल एसेट्स है, एक मेरे पास फिक्स एसेट्स है, एक मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैं इन सबको भर लेता हूं पहले अपनी जगह पर। टोटल एसेट्स के पैसे 20 लाख रुपए मैंने टोटल एसेट्स के नीचे भर दिए, 20 लाख रुपए मेरी टोटल एसेट्स आए 20 लाख रुपए की। अब इन्वेस्टमेंट जो होता है मेरे पास वो होता है नॉन करंट एसेट्स, मैंने इन्वेस्टमेंट के नीचे लिख दिए 6 लाख रुपए। इसी के साथ फिक्स एसेट्स के पैसे लिख दिए कितने, 10 लाख रुपए उठा कर रख दिए। अब मेरे पास करंट एसेट्स है नहीं, तो मैंने करंट एसेट्स को सीए लिख दिया, ऐसे कैसे। अब आपके पास टोटल एसेट्स भी हैगी, टोटल एसेट्स आपके पास हो गई 20 लाख रुपए की। और इस तरह से आपके पास जो नॉन करंट एसेट्स होगी वो हो गई 16 लाख रुपए की। अब आप क्या निकाल सकते हो आराम से, करंट एसेट्स। तो आप ध्यान से देखो, अगर करंट एसेट्स नहीं है तो जो जो एसेट्स है सबको लिख लो और ध्यान से अपना फॉर्मूला लगा लो टोटल एसेट्स वाला बैलेंस शीट का। अब आप कहोगे जी मेरी करंट एसेट्स जो हो गई, अगर मैं 20 लाख में से माइनस कर दूं क्या चीज, 16 लाख रुपए, तो इस तरह से मेरी जो करंट एसेट जो कहलाएगी वो कितने की कहलाएगी, 4 लाख रुपए की। आपकी सबसे पहले ऊपर की करंट एसेट्स आ गई 4 लाख रुपए की, आप 4 लाख रुपए यहां पर उठाकर रख दोगे। अब चाहिए करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी नहीं है तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं भैया टोटल लायबिलिटी कैसे निकालते हैं हम। टोटल लायबिलिटी कितनी है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस करंट लायबिलिटी। तो जो जो चीजें नहीं है मैं उसे भर लेता हूं। सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी है मेरे पास 5,20,000 की, तो मैंने नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लिख दिए 5,20,000 रुपए मुझे दे रखे हैं। अब मैं आ गया, मेरे पास इसके बाद शेयर होल्डर फंड दे रखा है, तो मैंने शेयर होल्डर फंड के नीचे लिख दिए कितने, 12,80,000 रुपए शेयर होल्डर फंड के नीचे आ गए। अब मेरे पास करंट लायबिलिटी नहीं है, मैंने करंट लायबिलिटी ऐसा कैसे लिख दिया। और मेरे पास टोटल लायबिलिटी भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूं भाई टोटल एसेट्स जो होती है वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। आपने देखा होगा जब हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं तो लायबिलिटी का टोटल एसेट्स के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ जो टोटल एसेट्स हैं वो टोटल लायबिलिटी के बराबर होंगे। टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी है, 20 लाख की, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी की होनी चाहिए, 20 लाख रुपए की होनी चाहिए। मैंने इसी मारे इसके नीचे 20 लाख रुपए रख ली। अब मैं देखता हूं